अगले साल 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। पिछले साल सरकार ने बजट में ज्यादा फेरबदल नहीं किए थे, लेकिन इस साल बहुत से सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की पॉकेट्स पर पड़ेगा। सरकार को ये कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और सरकारी खजाना दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और फिर सरकारी खजाने को भरने का जिम्मा किसका है? कॉमन मैन का। वैसे ही कोरोना के बाद अब तक लोग उभर नहीं पाए हैं और दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। ऐसे में इनकम टैक्स में फेरबदल से आम आदमी को काफी फर्क पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 2 अहम फेरबदल हैं जिनसे आम आदमी का पूरा बजट हिल सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं पहले बड़े फेरबदल से, और वो है न्यू रेजाइम ऑफ इनकम टैक्स। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इस मामले से जुड़े एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में नए टैक्स रेजिम को खत्म करने की अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके तहत टैक्स पेयर्स को कम टैक्स की दर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टैक्स छूट वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का बेनिफिट खत्म हो जाता है। 2020-21 में इस नए टैक्स रेजिम को लागू किया गया था। अब जबकि नया टैक्स रेजिम शुरू हुए भी 3 साल हो चुके हैं, ज्यादातर करदाताओं ने फिर भी पुराने टैक्स स्लैब को ही अपना रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी बजट की तैयारियों में लगा है और इनकम टैक्स से जुड़े लॉज को रिलुक भी कर रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि टैक्स को लेकर सरकार का मकसद करदाताओं पर बोझ को घटाना है। हमने नया टैक्स रेजिम इसलिए लागू किया था ताकि कम टैक्स ब्रैकेट वाले करदाताओं पर ज्यादा बोझ न आए। नए टैक्स रेजिम के तहत टैक्स पेयर्स को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। वहीं पुराने टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहती है। यही सबसे बड़ा रीजन है जो इनकम टैक्स पेयर्स पुराने टैक्स रेजिम को अपनाने पर ही जोर देते हैं। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करीब 75% करदाता 5 लाख से कम इनकम वाले दायरे में आते हैं और उन्हें 5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिल जाती है। दूसरी ओर नए टैक्स रेजिम में भले ही टैक्स की दरें कम हो, लेकिन इसमें छूट बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इनकम टैक्स वेब पोर्टल पर इस साल रिटर्न भरने वाले महज 1% करदाताओं ने ही नया टैक्स रेजिम अपनाया था। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने बताया है कि सरकार को स्लैब घटाने के साथ टैक्स छूट की लिमिट को लेकर कुछ खास प्लान बनाना होगा। इससे लोगों को भी फायदा होगा और ज्यादा करदाता रिटर्न भरेंगे और इससे सरकारी खजाने में भी टैक्स की वसूली बढ़ेगी। दरअसल पुराने टैक्स रेजिम में 2.5 से 5 लाख तक तो टैक्स की दर 5% है, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाएगी, टैक्स की दर बढ़कर 20% हो जाती है, जो 10 लाख तक यही रहती है। ये किसी भी तरह रीजनेबल नहीं लगता कि टैक्स की दर 5% से अचानक बढ़कर 20% पहुंच जाए। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को पुराने टैक्स रेजिम को और भी आकर्षक बनाना चाहिए। अगर सरकार टैक्स एग्जेम्पशन वाले ऑप्शंस को खत्म कर रही है तो उसे टैक्स की दर नीचे लानी होगी। बेहतर होगा कि 5 से 10 लाख रुपए की इनकम को 15% की टैक्स दर के नीचे लाना चाहिए। 10 से 15 लाख रुपए की इनकम 20% टैक्स स्लैब के नीचे होनी चाहिए, जबकि 15 लाख से अधिक की आमदनी को 30% के दायरे में रखना चाहिए। तो ये तो था पहला बदलाव टैक्स रेजिम को लेकर, लेकिन सरकार और भी कुछ बड़ा प्लान कर रही है और वो है कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड। तो चलिए पहले आपको ये बता दें कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। कैपिटल गेन टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसे किसी कैपिटल एसेट की बिक्री से होने वाले फायदे पर चार्ज किया जाता है। नॉर्मली ऐसी प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल एसेट की बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से बढ़कर मिलती है। इससे प्रॉपर्टी बेचने वाले को लाभ होता है, जिसे कैपिटल गेन कहते हैं। ऐसे कैपिटल गेन पर जो टैक्स चुकाना पड़ता है उसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। हिंदी में इसे पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स भी 2 तरह का होता है। 1 साल से कम टाइम में किसी पूंजी संपत्ति को बेचने पर जो गेन होता है उस पर लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, और वहीं 1 साल से अधिक टाइम के बाद पूंजी संपत्ति कैपिटल एसेट बेचने पर जो भी लाभ होता है उस पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। और ये टैक्स सिर्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि एसेट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एक्सेट्रा पर लागू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल इनकम टैक्स और इसमें क्या फर्क होता है, तो आपको बता दें, बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन में फर्क पैसा लगाने के मकसद में छिपा है। अगर आप किसी तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का कारोबार ही करते हैं, आप साल भर में कई बार उनकी खरीद बेच करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी पूंजी यानी कैपिटल की कैटेगरी में नहीं आएगी। उससे होने वाली इनकम भी बिजनेस इनकम में गिनी जाएगी।
लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट या अपने उपयोग के उद्देश्य से खरीदा है तो ये प्रॉपर्टी आपकी पूंजी के रूप में गिनी जाएगी। इनसे होने वाली इनकम कैपिटल गेन के रूप में गिनी जाएगी। अब जो लेटेस्ट न्यूज सामने आई है उसके अकॉर्डिंग एक अधिकारी ने बताया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव के पूरे चांसेस हैं। फिलहाल 1 साल से ज्यादा समय तक शेयर रखने पर उस पर होने वाले कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है। वहीं बॉन्ड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर 3 साल और 2 साल रखने की सिचुएशन में कैपिटल गेन पर टैक्स की दर 20% है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये टैक्स की दर बढ़ जाएगी और कुछ केसेस में कैपिटल गेन टैक्स अब बिजनेस इनकम का हिस्सा बनेगा, जिससे 100% टैक्स लायबिलिटी लोगों पर बढ़ेगी। कैपिटल गेन टैक्स के पॉसिबल चेंजेस के बारे में पूछे जाने पर CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, ये बजट प्रक्रिया का हिस्सा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पर इस बार कौन सी मार पड़ने वाली है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।